एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं बोरुटो पहली बार एकेडमी में आता है। उसे जो कुछ किया था उसके लिए बोरुटो को 14 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी शिकादाई कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सस्पेंड किया गया था और सब लोग अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे होंगे। बोरुटो कहता है जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब बोरुटो क्लास में पहुंचता है तो वो कहता है तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। तब शिकादाई कहता है मैंने कहा था ना, अब कोई भी तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। बोरुटो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पीछे कुछ बच्चे उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बोरुटो होकागे का बेटा है ना, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसे जेल में डाल दिया जाता और शायद वो कभी एकेडमी भी नहीं आ पाता। शिकादाई कहता है तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बोरुटो मुस्कुराकर कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। तभी इनोजिन कहता है बोरुटो तो होकागे के बेटे होने का फायदा उठा रहा है। अरे कहीं मैंने जोर से तो नहीं बोल दिया, उसने सुन तो नहीं लिया। शिकादाई कहता है मुझे पता है तुम कोई भी बात मुंह पर बोल देते हो, लेकिन कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। इनोजिन कहता है मैं तो ठीक ही बोल रहा हूँ। बोरुटो के पीछे सब यही बातें करते हैं, मैंने उसके मुंह पर बोल दिया तो क्या गलत किया। बोरुटो उन सब बातों को इग्नोर करता है और दोस्ती के लिए इनोजिन की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन इनोजिन उसका हाथ पीछे धकेल देता है और कहता है मैं तुम्हें अपने भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं समझता। उसी समय क्लास में शीनो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बोरुटो ट्रेनिंग कर रहा है। शीनो सब बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल सके और वो उन्हें बेहतर ट्रेन कर सके। तभी डेंकी बोरुटो के पास आता है और कहता है तुम क्लास में सेकंड आए हो। बोरुटो पूछता है तो फर्स्ट कौन है। डेंकी बताता है फर्स्ट एक लड़का है जिसका नाम अयाबे है, वो कुछ देर पहले ही यहाँ से गया। वो कह रहा था कि मैं तुम जैसे कमजोर बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता। बोरुटो क्लास में पहुंचता है जहाँ कुछ बच्चे लंच कर रहे होते हैं। वो कहता है क्या हम भी तुम्हारे साथ लंच कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे कहते हैं हम छत पर जाकर लंच करेंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक लड़का चिल्लाकर कहता है तुम तीनों मुझे परेशान मत करो, यह रूम अभी मेरा है, निकलो यहाँ से। डेंकी कहता है यही है अयाबे, यह 2 बार ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो चुका है। बोरुटो कहता है अच्छा तो तुम हमारे सीनियर हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन अयाबे कहता है मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो होकागे के बेटे। बोरुटो कहता है चाहे मैं किसी का भी बेटा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। अयाबे उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम एक कमजोर लड़के हो जो सिर्फ होकागे का बेटा होने का फायदा उठाता है। वो बोरुटो को जोर से फेंक देता है। अयाबे आगे कहता है एक निंजा के लिए ताकत ही सब कुछ होती है, जब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहोगे तुमसे कुछ नहीं होगा। बोरुटो कहता है तुम्हें क्या लगता है लोगों को परेशान करना ही ताकत है। शिकादाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बोरुटो कहता है मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं इसे हराऊंगा और इसकी औकात दिखाऊंगा। अब सभी बच्चे अयाबे और बोरुटो की लड़ाई देखने पहुंच जाते हैं। अयाबे कहता है यह एक निंजुत्सु मैच है, इसलिए मैं अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैसे भी अगर किया तो तुम मारे जाओगे। फिर लड़ाई शुरू होती है। अयाबे कई शुरिकेन फेंकता है, लेकिन बोरुटो उनसे बच जाता है। बोरुटो अयाबे को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन अयाबे उसकी हर किक को रोक लेता है और उसे उठाकर पटक देता है। बोरुटो एक खंभे के पीछे छिप जाता है और अचानक हमला करता है। अयाबे फिर उसे गिरा देता है और हवा में उछलकर लात मारता है, लेकिन वो तो बोरुटो का शैडो क्लोन निकलता है। असली बोरुटो पीछे से आकर उसे किक कर देता है। फिर बोरुटो देखता है वो भी अयाबे का सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था। वो उसे ढूंढने लगा है। अयाबे अपने डिस्गाइज जुत्सु से खंभे से चिपका हुआ होता है और पीछे से बोरुटो को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन ही निकलता है। बोरुटो मुस्कुराकर कहता है तुमने पहले सब्स्टिट्यूशन जुत्सु किया, फिर ये तुम तो काफी बढ़िया कर रहे हो। अयाबे कहता है तुमने भी इतने सारे शैडो क्लोन्स बनाए हैं, तुम्हारे पास भी बहुत चाकरा है। फिर बोरुटो अपने सारे क्लोन से हमला करता है, लेकिन अयाबे उन्हें आसानी से मारता चला जाता है। फिर अयाबे एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है और बोरुटो की जबरदस्त पिटाई करता है, लेकिन बोरुटो हार नहीं मानता। वो फिर से उठता है और दोबारा हमला करता है। तभी अयाबे एक कपड़े का इस्तेमाल करके ऊपर एक पोल पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूदकर बोरुटो पर जंप करता है, लेकिन वो भी एक शैडो क्लोन निकलता है और असली बोरुटो पीछे से आकर अयाबे की बढ़िया धुलाई कर देता है। बोरुटो कहता है सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ही परेशानियां नहीं हैं, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आज के बाद किसी के रास्ते में मत आना। ये सुनकर अयाबे को बहुत गुस्सा आता है। वो हथियार उठाकर बोरुटो पर हमला करने वाला होता है। वो अर्थ स्टाइल जुत्सु इस्तेमाल करता है जिससे जमीन फट जाती है, लेकिन तभी इनोजिन अपने पक्षी की मदद से उसका हथियार छीन लेता है और कहता है तुमने ही बोला था लड़ाई में हथियार इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या रूल्स तोड़ना सही रहेगा। ये सुनकर अयाबे शांत हो जाता है और बोरुटो ये लड़ाई जीत जाता है। अगले दिन क्लास में सभी बच्चे बोरुटो के दोस्त बन चुके होते हैं और उससे खुशी खुशी बातें करते हैं। तभी अयाबे भी क्लास में पढ़ने आता है, जिसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो बताओ तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में।